हेलो फ्रेंड, आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फंडिंग एंड ग्रांट एजेंसीज फॉर एनजीओ पार्ट 1 बोला था और इस बार पार्ट 2 आ रहा है। मैंने 10 एजेंसीज के जो प्राइवेट फंडिंग एजेंसी उनके विषय में बताया था। आज फिर 10 प्राइवेट एजेंसीज के लिए मैं जो फंडिंग एजेंसीज ग्रांट देती हैं उनके विषय में मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके साथ एक बार फिर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। बहुत सी क्वारीज आई, उन सब पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी एनजीओ फंड दे रही हैं उन विषय में मैं आज आपके विषय में पार्ट 2 को रखना चाहता हूं। तो इसमें सबसे पहली जो मैं फंडिंग एजेंसी वो लेता हूं वो है अमेटी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। एमिटी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है उसको इस्टेब्लिश जो है 2001 में किया गया और ईमेल उसका ahf@amethi.edu यानी कि एडू। और आप ध्यान दें ये जो स्टेट है ये जो नई दिल्ली 2001-0024 में है इसका हेड ऑफिस। और आप इसे प्रोजेक्ट जो हैं वो गर्ल्स के बीच में और एड्स के बीच में और उनके और बहुत सारे जो ट्राइबल्स के बीच में, जो उड़ीसा में ट्राइबल्स बच्चे हैं उनके बीच में ये काम करती हैं। बेसिकली ये जो है एजुकेशन के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक अच्छी फंडिंग एजेंसी है, उससे आप इसके द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जो मैं फंडिंग एजेंसी बता रहा हूँ आप गूगल में भी उनको जो है अच्छी तरीके से देखकर और भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी फंडिंग एजेंसी है वो है आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट। आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट जो है बेसिकली वो ओल्ड एज होम में और ऑर्फनेज में प्रोजेक्ट के बीच में, पार्टनरशिप के बीच में के साथ काम करते हैं। ये 1995 से ये इस्टेब्लिश है और इसका ईमेल जो है डॉक्टर गौरी पाई है 21@gmail.com। इस पर आप ईमेल के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेट जो है कर्नाटका में इस्टेब्लिश है। ये बेसिकली मैंने बता दिया ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज में ये काम करती है। इनके पास 2 प्रकार के ऑर्फनेज हैं, एक पेड है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से अगर कोई आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है या आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या आप अपने लोगों में से किसी को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग भी कई बार ऐसे हमारी संस्था के पास लोग आते हैं जो बुजुर्ग होते हैं और उनको जो है गाइड मांगते हैं कि आप हमें बताइए कोई ऐसा ऑर्फनेज या कोई ऐसा ओल्ड एज होम मिले जिसमें भी हमारे पूर्व जो भी परेशान है, बेचारे समस्या में हैं, ऐसे लोग वहाँ जा सके। तो ऐसे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका कोई जो है केयर करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को नेटवर्किंग करके आप ऐसे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। और इन चीज़ों इस जो है फंडिंग एजेंसी का भी आप दोनों तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जो है ये बेसिकली ये 1993 से इस्टेब्लिश है और इसका ईमेल जो है वो acf@ambujafoundation.com है। और ये यूपी, गुजरात और 13 स्टेट के अंदर काम करती है। मुंबई में भी इसका ऑफिस है। इनका सेफ वाटर के विषय में और जो है रूरल प्रोग्राम ज़्यादा काम है, यूथ में इनका प्रोग्राम है, वुमेन अपलिफ्टमेंट में इनका प्रोग्राम है और इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम ये चलाती हैं और हेल्थ का प्रोग्राम है और एजुकेशन का प्रोग्राम है। इनके साथ भी मिलकर आप जो है कुछ प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं पार्टनरशिप में। और बहुत सारे जो रूरल एरिया में ये काम कर रही हैं और बहुत सारा अच्छा इनका भी काम है। तो इसलिए आप इनके साथ भी पार्टनरशिप कर या इनके साथ मिलकर भी आप काम कर सकते हैं। जो चौथी है वो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है आप जानते हैं विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं। उन्होंने इस संस्था को बनाया 2001 में। इसको जो है गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसका स्टेट बेंगलुरु में और नई दिल्ली में और बहुत सारी जगह इनके हेड ऑफिस हैं। ये बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसके ऊपर ये काम करती हैं।
और 13 साल से लेकर और भी बच्चे जो हैं और 10,000 से ज़्यादा एनजीओ को ये जो है मदद करती हैं। लेकिन बेसिकली इनका काम ये है कि कोई ऐसा रिन्यूएट आप प्रोजेक्ट लाएं जो वाकई में लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को आप बनाएं, उसमें ज़्यादा ये इंटरेस्टेड हैं हम। इसलिए प्रेम जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल और 10,000 से भी ज़्यादा एनजीओ के संग ये मिलकर काम करते हैं और बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी है। और मैं इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे तो वहाँ पर एक पोर्टल आएगा, उसको पूरी आपकी अपनी सोसाइटी का पूरा आपको वहाँ पर जो है पूरा अपडेट कर देना है। आपका 12 पूछेगी, एफसीआर पूछेंगे और कब से रजिस्टर्ड है, कौन सी फंक्शनरी है, वो सारा एक फॉर्म भर देंगे। जब आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको यूज़र आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, तब उसमें लॉगिन करेंगे, तब कौन से प्रोजेक्ट में आपको ग्रांट लेनी है तो उसमें उस प्रपोजल को वहाँ पर आप भरेंगे। और इस प्रकार से जो अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया यहाँ जो है काम कर रही है और बहुत ही रेस्पेक्टेबल, बहुत ही अच्छी एक फाउंडेशन है। आप उनके साथ भी मिलकर पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। पोर्टल में जाकर अपने सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वीं है हमारी केयर इंडिया। केयर इंडिया जो है उसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया। इनका ईमेल जो है contactus @careindia.org है और ये बेसिकली ओखला नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है और इनके साथ भी आप जो है काम कर सकते हैं। ये 70 साल से यहाँ इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन अभी जो है प्रोजेक्ट जो 21 स्टेट में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत ही अच्छी ये भी एक फंडिंग एजेंसी है कि आप उनके साथ मिलकर आप जो है काम कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इनका प्रोजेक्ट है हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है और डिसेबिलिटी और इस लोगों के बीच में आप काम करती है। अगर ऐसा कोई आपका काम है तो आप इनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद छठी की बात करते हैं, चाइल्ड फंड इंडिया। चाइल्ड फंड इंडिया भी एक फंडिंग एजेंसी है, आप उनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। ये इस्टेब्लिश जो 1951 में इस्टेब्लिश की गई। इसका ईमेल जो है office@childfundindia.org है। स्टेट जो है 14 स्टेट में काम कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट नई दिल्ली में भी इसका हेड ऑफिस है। हेल्थ में, एजुकेशन में और चाइल्ड प्रोटेक्शन में और डिसेबिलिटी में ये काम करती हैं। इनके साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हैं। 7वीं जो है कंसर्न इंडिया फाउंडेशन। कंसर्न इंडिया फाउंडेशन भी बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल जो है एजेंसी है, उसके साथ भी मिलकर आप काम करते हैं। इसका इस्टेब्लिश 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका ईमेल concern@careindia.org है और ये स्टेट जो है कर्नाटका में और नई दिल्ली में इसका और लाजपत नगर में इसका ऑफिस है और आप जो है इनके साथ भी जो है मिलकर काम कर सकते हैं। इसका भी प्रोजेक्ट जो है एजुकेशन, हेल्थ और जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट इनका प्रोग्राम है, उनके साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद 8वीं जो है वो कम्युनिस्ट इंडिया फाउंडेशन है जो 1990 में बनाया गया। इसका ईमेल जो है indicor@communism.com है। ये महाराष्ट्र में जो इसकी हेड ऑफिस है और उसके बाद हायर एजुकेशन और एनर्जी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये काम करती है। इनके साथ मिलकर भी आप काम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। 9वीं की बात करता हूँ, दलित फाउंडेशन। दलित फाउंडेशन.net है, इसके साथ ही मिलकर आप काम करें। 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका जो ईमेल है वो प्रोग्रामर 2016 है और ये बेसिकली गुजरात में है और इसके अंदर एम्पावरमेंट और दलित कम्युनिटी को राइट्स और उनके ऊपर जो दलित कम्युनिटी के ऊपर ये काम करती हैं। तो जो अगर कोई दलित कम्युनिटी के बीच में कोई काम करते हैं, ऐसे इस दलित फाउंडेशन.net के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। 10वीं जो है गिव इंडिया फाउंडेशन। गिव इंडिया फाउंडेशन जो है उसको 2000 में बनाया गया। उसका ईमेल है info@givindia.org। ये स्टेट इसका बेंगलुरु में है और इसका प्रोजेक्ट जो है गरीबी के ऊपर, सोशल इनिशिएटिव के ऊपर ये काम करती है। और यदि आप कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा सोशल इनिशिएटिव के ऊपर काम करते हैं तो आप इनके साथ भी मिलकर जो है काम कर सकते हैं।
अब प्रश्न बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी पूछा गया कि ये सब जो बता रहे हैं लेकिन ये मिलेगा कैसे। तो मैं इसमें पहला व्यूज़ रखना चाहता हूँ, जो संस्था को चलाने वाले संस्थापक हैं उनके पास पहला नंबर तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग होना कंपलसरी है, और उसके बाद जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं वो आपके पास बेनिफिशरी होना ज़रूरी है। बेनिफिशरी एक एरिया चूज़ करेंगे, वहाँ पर उस प्रोग्राम को थोड़ा सा लॉन्च करेंगे, लोगों के बीच में मीटिंग रखेंगे किस प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर थोड़े से आप बच्चों के बीच में करेंगे या महिलाओं के बीच में करेंगे या यूथ के बीच में करेंगे, बड़ों के बीच में करेंगे या मेडिकल में करेंगे या एजुकेशन में करेंगे, जौन सी भी उस कम्युनिटी को आप बुलाएंगे और वहाँ बेनिफिशरी अपने नियुक्त करेंगे और छोटा सा काम वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, फ़ोटोज़ लेंगे। उसके बाद ये तो हमारी जो सोसाइटी है उसके पूरा क्राइटेरिया जो है वो उसके पास होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, बेनिफिशरी होने चाहिए और आप उनके बीच में कुछ काम कर रहे हैं उसकी फ़ोटो होनी चाहिए और कुछ उसके बाद लिखा रहना चाहिए कि आप उनके बीच में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो संस्था चला रहे हैं। दूसरी बात, जो डोनर एजेंसी है, तो पहला नंबर डोनर एजेंसी क्या करिए, आप जिन डोनर एजेंसी को मैं बता रहा हूँ आप सबसे पहला काम करिए, उनको गूगल में उनको नाम को डालिए, उनके पूरी वेबसाइट को पढ़िए, वो क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, उसको सबसे पहला काम है उनकी वेबसाइट को अच्छी तरह पढ़ना। और जब वो काम जो कर रहे हैं अगर आपके काम से मैच कर रहा है तो उनको ईमेल करना है, ईमेल करने के बाद उनसे फ़ोन करना है, फ़ोन करने के बाद अगर वो चाहते हैं तो आप उनके यहाँ जाइए, अपनी प्रेजेंटेशन को रखिए, छोटी सी क्लिपिंग वीडियो की बना रखिए तो वीडियो की लेके जाइए, अगर आपने फ़ोटोज़ है तो फ़ोटो को एक बुक टाइप बनाकर, बुकलेट एक्टिविटी नोट बनाकर उनके बीच में ले जाइए। इस प्रकार का काम इतनी सन से कर रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं और अभी फंड रेज कैसे कर रहे हैं उसका भी आप बताइए कि हम अभी इस तरीके से यहाँ पर फंड को रेज कर रहे हैं और इस तरीके से उनको जो है फिर हो सकता है कि जब आपकी बात से वो जो है सेटिस्फाई हो जाएं तो वो अपनी इच्छा को जाहिर करें कि ठीक है हम आपके फील्ड में आकर देखेंगे। उनको फील्ड में इनवाइट करिए और जब वो आते हैं तो जो काम कर रहे हैं उनको बेनिफिशरीज को बुलाइए, क्या उनके बीच में एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या अभी तक करिए, क्या आगे आप करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, उनको कहाँ तक उस कम्युनिटी को रीच करना चाहते हैं और उस जो पीपल ग्रुप में जिसमें काम कर रहे हैं आप या जिस ग्रुप में एज ग्रुप में आप काम कर रहे हैं उस एज ग्रुप के बीच में क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं और उस एज ग्रुप के लिए उस कम्युनिटी में आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, वो सारी बातें उनके बीच में रखिए। जब वो आएंगे और आपकी काम को देखेंगे और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप उनके संग लंबे समय से आप जो है काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ऐसा कोई इनोवेट कीजिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाइए जो आज की समाज की इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी तक किसी ने सॉर्ट आउट नहीं करा। आपके पास एक दिमाग रखिए कि आपको इस इश्यू के ऊपर काम करना है, उसको लिखिए, उनका मिशन, विजन, कोर वैल्यू, गोल्स, एम्स, आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, बेनिफिशरी कौन होंगे, एज ग्रुप क्या होगा, कम्युनिटी क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, वो सारी सिस्टमेटिक आप लिखिए और लिखने के बाद उसको अप्रोच करिए और वो कंपनी को, वो फंडिंग एजेंसी को लगेगा कि ये वाकई में ऐसी कम्युनिटी जो भी हमने रीच नहीं करी है, ऐसी कम्युनिटी वाकई में जो देश में बहुत अच्छा विकास का काम इस समाज में हो सकता है, तो वो कंपनी आपको जो है जरूर फंडिंग एजेंसी जो है ऐसे नए नए प्रोजेक्ट को ढूंढती रहती हैं जो अभी तक उन्होंने किसी को फंड नहीं करा है। इसीलिए प्रोजेक्ट का इनोवेशन करिए, प्रोजेक्ट इश्यूज़ को सोचिए, आजकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं और कौन से इश्यूज़ पे अभी काम हो रहा है, कौन से इश्यूज़ पे काम नहीं हो रहा, तो उनके हिसाब से आप प्रोजेक्ट बनाइए और खुद लिखिए। और उन जो कंपनी जो फंडिंग एजेंसी होती है वो ऐसी इश्यूज़ को ज़्यादा लेती हैं जिन पे उन्होंने अभी काम नहीं करा है और वो वाकई में ऐसा इश्यू है कि समाज और कम्युनिटी में बड़ा उसका प्रभाव हो सकता है। तो हर फंडिंग एजेंसी, हर कंपनी, हर कॉरपोरेट घराने के जितने लोग हैं वो ऐसे मिशन के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो इनोवेटिव जो है इश्यूज़ को लेते हैं, ऐसा इश्यूज़ जो वाकई में आपने इनोवेट किया है कि जो समाज में चल रहा है, समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बीच में आप काम करना चाहते हैं। कौन सी कम्युनिटी को निगलेक्ट की गई है उस कम्युनिटी को काम करना चाहते हैं जिनके बीच में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी और आने वाले दिनों में और भी आपका भाई धर्मवीर मार्शल ऐसी वीडियो लाता रहेगा। और आपका फिर एक बार मैं अपील करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और वो भी अच्छी तरह के देश के विकास के लिए काम कर सकें। आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके